मैं पारसमल परवत्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन आज आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले इसकी शुरुआती टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें आता है इसकी डेफिनेशन, मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोफेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आता है अपना प्रोफेशन। प्रोफेशन को अपन हिंदी में कहते हैं जीविका, पेशा, व्यवसाय, जिसके लिए उच्च प्रशिक्षण या शिक्षा जरूरी है। यदि आप किसी प्रोफेशन में जाते हो तो आपकी एजुकेशन होना अति आवश्यक है और इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी अति आवश्यक होती है। प्रोफेशन वृत्ति ऐसे कार्य को व्यवसाय कहते हैं जो कि एक विशेष प्रशिक्षण के बाद शुरू किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिया हुआ व्यक्ति कुछ पैसा लेकर दूसरों को सलाह अथवा सेवा देता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, लाइब्रेरियन, आर्किटेक्चर, प्रोफेसर, टैक्स कंसल्टेंट इत्यादि। फिर आता है ट्रेड, व्यापार। ट्रेड को कहते हैं हिंदी में व्यापार। व्यापार का मतलब वाणिज्य, व्यापार, विजेता, पेशा। ट्रेड को निम्न शब्दों से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिंदी में, जैसे व्यवसाय, लेन देन के व्यापार में संलग्न, वस्तुओं और सेवाओं के वाणिज्यिक विनिमय, व्यापार। फिर है अपना इंडस्ट्री। क्या है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में आता है उद्योग, उद्योग या व्यवसाय। इंडस्ट्री क्या है, उद्योग क्या होता है, उद्योग किसे कहते हैं? तो इंडस्ट्री इज इज द वर्क एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग रॉ मटेरियल एंड मेकिंग देम इनटू प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज। ऐसा स्थान जहाँ पर कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है और उस कच्चे माल को विभिन्न प्रोसेस के द्वारा उसका एंड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री ले ली। कॉटन इंडस्ट्री में क्या है, कई तरह के फाइबर होते हैं, कॉटन, रेयॉन, विस्कोस, वूल, एक्रेलिक, ये सब फाइबर है। तो उस इंडस्ट्री फैक्ट्री में आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। जैसे आप कपड़ा पहनाना चाहते हो तो आपको कॉटन फाइबर खरीदना पड़ेगा, उससे आप विभिन्न प्रोसेस के द्वारा फैब्रिक का निर्माण करेंगे। यदि आप इंडस्ट्रियल फैब्रिक बनाना चाहते हैं तो आपको पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टोस का उपयोग करना पड़ेगा। जैसा आपका एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऐसे आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। फिर इन तीन शब्द कौन से? प्रोफेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री। यदि इन तीनों शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो एक शब्द निकल कर आता है। वह शब्द पुराने समय में व्यवस्था तथा आधुनिक समय में मैनेजमेंट के रूप में निकल कर आता है। प्रबंधन, जहाँ प्रबंधन है वहाँ व्यवस्था है, दक्षता है, लाभदायकता है, श्रमिक शांति है, उत्पादकता है एवं अनुशासन है। इसके अभाव में अव्यवस्था एवं कुशासन दृष्टिगोचर होता है। यदि आप ये चीज़ें नहीं रखेंगे, मैनेजमेंट नहीं रख पाएंगे, तो आप कहीं भी शांति नहीं मेंटेन कर सकते, अनुशासन नहीं बना सकते। और जहाँ मैनेजमेंट नहीं है वहाँ अव्यवस्था और कुशासन दृष्टिगोचर होता है। प्रबंधन मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब भी मानव के समक्ष लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रश्न आता है तो प्रबंधन एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर सामने उपस्थित होता है। चाहे मानव को स्वयं कार्य करना हो या दूसरों से करवाना हो या दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर करना हो, प्रबंधन ही लक्ष्य प्राप्ति का मूल आधार है। मैनेजमेंट से ही अपन किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। यदि आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर है प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। प्रबंधन क्या है? किसी भी व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं और कभी उत्पादक नहीं बन पाते। प्रबंधन किसी देश की आर्थिक विकास की कुंजी है। प्रबंधन क्या है? किसी देश का आर्थिक विकास की कुंजी है। बिगर मैनेजमेंट
कोई भी देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रबंधन एक व्यवसाय का एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक और औद्योगिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग में लिया जाता है। कुछ व्यक्ति इसका संकुचित अर्थ लगाते हैं तो कुछ व्यक्ति इसका व्यापक अर्थ लगाते हैं। संकीर्ण अर्थ में प्रबंधन अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, जबकि विस्तृत अर्थ में प्रबंधन एक कला और विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयत्नों एवं प्रयासों से संबंधित है। इस कार्य में प्रबंधन में मुख्यतः नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण और नियंत्रण आदि कार्य शामिल होते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की परिभाषा क्या होगी? तो इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले लेंगे प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा कार्य करवाने की कला है। प्रबंधन क्या है? दूसरे कुछ इसमें संगठन होता है व्यक्तियों का, वो इस प्रकार से मैनेज होते हैं कि उनके द्वारा कार्य कैसे करवाते हैं। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है। प्रबंधन कार्मिक प्रशासन पद्धति में मैनेजमेंट में क्या होता है? व्यक्तियों का मैनेजमेंट होता है, न कि वस्तुओं का मैनेजमेंट होता है। प्रबंधन की नवीनतम अवधारणा जिसमें प्रबंधन का संबंध मानव तत्व से जोड़ा गया है। संसाधन मानव के लिए होते हैं, न कि मानव संसाधन के लिए होते हैं। फिर आता है प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती है। प्रबंधन एक प्रक्रिया है। सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों की सूत्रबद्धता ही प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक सोशल प्रोसेस। प्रबंधन एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन की प्रक्रिया समय, परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रबंधन समय, परिस्थिति और वातावरण, जैसा समय होगा वैसा आपको निर्णय लेना पड़ेगा, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, जैसा वातावरण है उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। प्रबंधन का संबंध किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से है। मैनेजमेंट किसी कोई भी एक संस्था उसमें जो सभी लोग कार्य करते हैं उसका एक सामूहिक प्रयास ही मैनेजमेंट कहलाता है। फिर आता है प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंधन कहाँ है, यह क्या कर रहा है, इसे बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल इसका बाह्य एहसास किया जा सकता है। इस कारण से प्रबंधन को एक अमूर्त या अदृश्य शक्ति माना जाता है। प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान है। कला कार्य करने का ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से सिद्धांतों को व्यवहार में कुशलतापूर्वक लागू कर इच्छित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। विज्ञान का संबंध तर्क संगत, क्रमबद्ध, विशुद्ध ज्ञान से होता है जिसे खोज एवं शोध के माध्यम से अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंधन सार्वभौम प्रक्रिया है। प्रबंधन के सिद्धांत तथा कार्य सर्वव्यापक, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक, शैक्षणिक हो या आर्थिक, सांस्कृतिक हो या धार्मिक, व्यावसायिक हो या औद्योगिक। प्रबंधन के सिद्धांत व उसका दर्शन सामान्यतः सब जगह समान रूप से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए लागू होता है। फिर आता है प्रपोजल। प्रबंधन और उद्देश्यों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। बिना उद्देश्यों के प्रबंधन कुछ प्राप्त कर सकता है, किंतु बिना प्रबंधन के उद्देश्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कोई उद्देश्य होना चाहिए किसी मैनेजमेंट का। जब तक उद्देश्य और प्रबंधन आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं तब तक आप कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक उद्देश्य होना चाहिए कि आज मुझे क्या कार्य करना है, तभी उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। प्रबंधन विभिन्न ज्ञान शास्त्रों से संबंध ज्ञान का भंडार है। अन्य उद्देश्य में देख सकते हैं प्रबंधन एक समन्वयकारी प्रक्रिया है, स्वामित्व से अलग है। प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव किंतु प्रत्यारोपण संभव नहीं है। थैंक यू।